Hello students, myself Akash Gupta. I am your history educator. Welcome to my channel History with Akash sir. तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशंस की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ लिया था, बट हम एक बार आपको मेमोराइज़ करा देते हैं कि जैसे हमने इंट्रोडक्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशंस को क्या कहते हैं वो समझा था, और उसको 1921 में अंडर द सुपरविज़न ऑफ दयाराम साहनी के द्वारा उसको खोजा गया था। और उस सिविलाइजेशन में और क्या क्या हुई थी, कुछ उन साइट्स के बारे में हमने जाना था। इधर आपका जो साइज़ है इसे आप साइड कर लीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसमें हम कुछ साइट्स के बारे में जाने थे, जिसे ये साइट्स के नाम लिखे हैं। तो जो स्टूडेंट्स मुझे आज ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नोटिस है कि वो इससे पहले वाली वीडियो को देख ले, क्योंकि उसको मैंने इसे डिटेल वाइज उसको समझाया है। तो जो बच्चे इसको जिनका फर्स्ट वीडियो है वो पहले वाली वीडियो को एक बार रीचेक कर ले, और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन आइए आज हम इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने इसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन और धौलावीरा के बारे में कल पढ़ चुका था। आज हमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड उसके कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटा सा है। देन इसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वैदिक एज। ओके, द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स। द मोड ऑफ ट्रेड वर बार्टर सिस्टम। उस समय का जो सिस्टम रहता था वह बार्टर सिस्टम रहता था। बार्टर सिस्टम मतलब आप किसी चीज़ के बदले में उस शख्स को कोई चीज़ दीजिए। मतलब ये पर्सन कोई ए है और ये बी हैं, इनके पास गेहूं है। क्या है? गेहूं, ठीक है, और इनके पास चावल है। अब ये 5 किलो गेहूं दे करके इनसे 2 किलो चावल ले सकते हैं। इसी सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। देन हड़प्पन सिटीज़ वर डेवलप्ड इन ब्लॉक पैटर्न। जो हड़प्पन सिटी है आपका, उसको ब्लॉक पैटर्न में, जस्ट लाइक दिस, इस वे में उसको पैटर्न में देखा गया था। जस्ट लाइक चेस बोर्ड होता है ना, जैसे आपका चेस आप लोग खेले होंगे, तो उसी तरह से वो रहता है। बिकॉज क्योंकि द रोड ऑफ दिस सिटी, इस शहर की जो रोड होती थी, टू कट ईच अदर एट अ राइट एंगल, राइट एंगल से वो एक दूसरे को कट करती थी। ओके, मोस्ट पेक्यूलर फीचर ऑफ टू प्लानिंग वॉज देयर ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। सर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? सर ड्रेनेज सिस्टम ये होता है कि उस समय वो लोग एक, जैसे आज के समय आप लोग देखते हैं ना, नाली वाला सिस्टम जो रहता है, तो वो अपने सबके घरों से वो सिस्टम निकल के जाता था, एक ही जगह जाके वो उसको स्टोर करते थे। ड्रेन्स वर बिल्ट ऑफ बर्न ब्रिक एंड कवर्ड बाय द स्टोन लिड्स। जो उनकी ड्रेन्स रहते, जो नाले रहते थे, वह आज के आधुनिक तरीके से पक्के ईंटों से बने रहते थे, और उसके ढक्कन को भी कवर्ड करने के लिए स्टोन से कवर्ड किए रहते थे उसको। और आइए और आगे चीज़ें जानते हैं। दे ग्रीव व्हीट। अब हम जानेंगे कि वो क्या क्या उगाते थे। दे ग्रीव व्हीट बैरली ऑन लार्ज स्केल। वह गेहूं और बाजरे की खेती बड़े पैमाने पे करते थे, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे करते थे उस समय। द अदर क्रॉप ग्रोन वर पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, डेट्स, मेलन, पी, सीसम एंड मस्टर्ड। और भी कई खेती वो करा करते थे, जस्ट लाइक दाल, अनाज, रुई, खजूर, तरबूजे, मटर, सीसम और सरसों की खेतियाँ भी वो किया करते थे। द हड़प्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस विन कॉटन। और
ऐसा है, माना जाता है कि वो लोग कॉटन की भी खेती करते थे। देन कॉटन वॉज द फर्स्ट प्रोड्यूस इन दिस एरिया, और पहली बार इस एरिया में कॉटन की खेती हुई थी, प्रोड्यूस किया गया था उसको। हरप्पन यूज टू मेक सील, स्टोन, स्टेचू, टेराकोटा एंड फिगरेन एक्सेट्रा, और वह सब कुछ पत्थरों द्वारा कुछ भी सील, स्टोन से स्टेचू बनाना वो करते थे। वो पत्थरों द्वारा सील और नेकलेस, ऑर्नामेंट्स, जो भी चीज़ें रहती थी ईटीसी से, मतलब इधर हमने और चीज़ बता रहा हूँ कि वो और भी चीज़ें उसमें बनाते थे। वीवर्स व्यू द क्लोथ ऑफ वूल एंड कॉटन, जो उस समय बुनकर रहते थे कपड़े सिलने वाले, वह इन्हीं दो चीज़ों से कपड़ों को बनाते थे। लेदर वॉज ऑल्सो नोन टू डेम, उस समय लेदर को भी जाना जाता था, मतलब उस समय जो था वो लेदर को जानते थे, उसके भी कपड़े वो पहनते थे। बट नो एविडेंस ऑफ सिल्क हैज़ बीन फाउंडेड, बट उस समय आपका सिल्क का कोई भी एविडेंस नहीं पाया जाता। इट मीन्स उस समय सिल्क यूज नहीं होता था। काऊ, लायन, हॉर्स आर फाउंडेड ऑफ देम एंड एटसेट्रा एनिमल्स, उस समय काऊ, लायन, ऑक्स, गोट, शेप एटसेट्रा चीज़ें उस समय वो लोग पालते उलते थे। पशुपति सील हैज़ बीन फाउंडेड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, पशुपति सील एक मुहर थी जो मोहनजोदाड़ो के समय में पाई जाती थी। इज विच अ योगी फिगर हैज़ बीन डेपिकेटेड, जिसमें एक योगी की फिगर को बनाया गया रहता था, उसे पशुपति सील के नाम से जाना जाता था। अ बिल्डिंग कॉल्ड ग्रेट बाथ हैव बीन फाउंडेड एट मोहनजोदाड़ो विच हैज़ मेंट अ रिचुअल बाथिंग, मतलब उस समय भी एक बाथिंग की बिल्डिंग बनी थी, बहुत बढ़िया ग्रेट बाथ सिस्टम था उस समय, जो कि हमें मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलता है। विच वॉज मेंट फॉर अ रिचुअल बाथिंग, जो कि एक बढ़िया सी बाथिंग का सिस्टम था। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल हैव बीन फाउंडेड इन दिस सिविलाइजेशन, और इस समय कोई भी टेम्पल का फाउंडेशन नहीं हुआ था, मतलब उस समय कोई भी टेम्पल पाई नहीं जाती थी। उस समय बस लोग अपने ही पूजा ऐसे ही कर लिया करते थे। द हरप्पन स्क्रिप्ट इज़ नॉट अल्फ़ाबेटिकल बट मेनली पिक्टोग्राफी, जो हरप्पन सिविलाइजेशन है जो हम लोगों को मिली वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं मिली, जैसे आपको ये दिख रहा है अल्फ़ाबेटिकल है वैसे नहीं मिली, वो पिक्टोग्राफिकल मिली, उसमें पिक्चर्स द्वारा कुछ ऐसे थे, वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं थी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा वैदिक एज पे। तो वैदिक एज पे वीडियो बनाने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे जो आपको उसके आंसर कमेंट्स में देने होंगे। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट।